हेलो एवरीवन, हम आज के वीडियो में फर्स्ट पिवट इंडेक्स प्रॉब्लम जो कि लीप कोड का एक काफी अच्छा प्रॉब्लम है, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे हमें काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एरे का। एरे के प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कहीं कहीं हमें इंटरव्यू पे में भी हमें इक्विलिब्रियम इंडेक्स के नाम से भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम में है क्या। ठीक है, उसके बाद हम इसका अप्रोच देखेंगे। ठीक है, सो पिवट इंडेक्स का मतलब इस प्रॉब्लम में हमें समझाया गया है कि हमें उस इंडेक्स को हम पिवट इंडेक्स बोलेंगे जहां पे लेट्स से वी हैव 1 7 3 6 5 एंड 6, राइट। अब बोलता है कि हम उस इंडेक्स को पिवट इंडेक्स बोलेंगे। लेट्स हम सबका इंडेक्स एक बार देख लेते हैं, जिसके लेफ्ट सब एरे का सम और राइट सब एरे का सम सेम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जीरो पिवट इंडेक्स हो सकता है क्या। नहीं, जीरो के लेफ्ट में हमारे पास कुछ नहीं, इसका मतलब जीरो। जीरो के राइट में बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है, चलो अब हम वन को एक बार चेक करते हैं कि वन हमारा पिवट इंडेक्स हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो वन के लेफ्ट में हमारे पास लेफ्ट वन का जो लेफ्ट का जो सवेरे इसका सम ये है। वन के जो राइट का जो सवेरे इसका सम ये है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि वन का लेफ्ट सवेरे का सम वन है और राइट सवेरे का सम 3 6 5 6, जो कि कभी बराबर नहीं होने वाला। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी हमारा सवेरे, ये भी हमारा पिवट इंडेक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि इसने सॉल्यूशन में बताया कि थ्री है पिवट इंडेक्स। ठीक है, हम देख एक बार चेक कर लेंगे थ्री सच में है या नहीं। ये हमारा थ्री का लेफ्ट सवेरे हो गया, ये हमारा थ्री का राइट सवेरे है, राइट। इसका सम हम देखते हैं तो थ्री का लेफ्ट सवेरे का सम 11 है और थ्री का राइट सवेरे का सम भी 11 है। आओ या, सो ये हमारा पिवट इंडेक्स है। ठीक है, अब ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक एरे में हमारे पास एक से ज्यादा पिवट इंडेक्स हो सकता है। हाँ, मे बी हो सकता है। अगर कुछ नेगेटिव एलिमेंट होगा तो मे भी हो सकता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें शायद नेगेटिव एलिमेंट के बारे में बात नहीं किया हुआ। और इस प्रॉब्लम में हमें ऐसा भी बोला गया है कि अगर हमारे पास पिवट इंडेक्स नहीं है तो हमें सिंपली क्या करना है, रिटर्न कर देना -1। ठीक है, तो ऐसा ही पॉसिबल है कि किसी एरे में पिवट इंडेक्स ना हो। या देखते हैं, चेक करते हैं एक बार। तो हमारे पास अगर एरे 1 2 3 है तो हम देखते हैं कि क्या ये वाला जो इंडेक्स है 0 1 2, जीरो पिवट इंडेक्स हो सकता है। नहीं, जीरो के लेफ्ट में हमारे पास जीरो सम है, जीरो का राइट का सम 2 और 3 5 है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जीरो भी पिवट इंडेक्स नहीं है। वन के साथ भी सेम प्रॉब्लम, वन का लेफ्ट सब एरे का सम वन है, वन वन इंडेक्स का जो लेफ्ट सब एरे का सम वन है और राइट सब एरे का सम थ्री है। थ्री के साथ भी सेम, थ्री के राइट सब एरे का सम जीरो है और लेफ्ट सब एरे का सम थ्री है। तो हमारे पास इस वाले जो सब एरे है इसमें हमारे पास कोई भी पिवट इंडेक्स नहीं है। चलो जी, अब पिवट इंडेक्स नहीं है तो हमें सिंपली क्या कर देना, -1 रिटर्न कर देना। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम को हम करेंगे तो करें कैसे। ठीक है, तो हमारे पास फिर से हम एक बार एरे देख लेते हैं, 1 7 3 6 5 6। हम एक काम इसमें ये कर सकते हैं कि हम जाते हैं, ठीक है, हर एक एरे के हर एक इंडेक्स पे जाते हैं। उसका हम क्या करते हैं, उसके लेफ्ट सब एरे का सम और राइट सब एरे का हम सम देखते रहते हैं। ठीक है, और वो चेक करते हैं कि बराबर है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम i = 0 पे गए। ठीक है, एक हम क्या करते हैं कि एक सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। अब सम को इनिशियली हम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। ये बेसिकली हमारा लेट से एल सम है। ठीक है, चलो एल सम = हमने जीरो कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये एल सम क्या है, आई का लेफ्ट सवेरे का सम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आई का राइट सवेरे का सम निकालना है। ठीक है, तो आई का राइट सवेरे का सम निकालने के लिए हमें सिंपली j = हम i+1 से लेके एरे के लास्ट तक की हर एक एलिमेंट का सम निकालते हैं और उसको एक राइट सम नाम का एक वेरिएबल में रखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ तक हम करते हैं, इसी को थोड़ा सा मैं फॉर लूप कोड थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो हमें सिंपली क्या करना है, हम एक फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट सम नाम का एक हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको हम जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक सब ठीक है। अब हम यहाँ पे एक राइट सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको भी हम जीरो से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक फॉर लूप और लगाते हैं जो कि फॉर इन j = i+1 से लेके j <n j++
तक जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या करना है कि राइट सम प्लस इक्वल टू जो भी एरे का नाम, अगर एरे है तो एरे ऑफ जे हो गया, ठीक है, जे, ठीक है। अब यहाँ पे इस फोर लूप से बाहर निकलते ही हम चेक करेंगे कि इफ लेफ्ट सम इक्वल टू राइट सम है या नहीं, ठीक है। अगर है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे इस, ये जो हमारा इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा आई है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो अब हमें क्या करना है कि हमें लेफ्ट सम को इंक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिंपली एल सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ अगर आई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या होता है कि अब हमारा आई अगर यहाँ आता है तो हम इस वाले पार्ट को, ये वाला हमारा जो सम होगा वो लेफ्ट सम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अब सिंपली लेफ्ट सम है जो वन, ये वाला सम ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हमें ये प्रॉब्लम, तो इसमें जो टाइम लग रहा है, हम चूंकि देख रहे हैं कि हम दो फॉर लूप लगा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रहा है, ठीक है। इसको हम अब देखते हैं कि इसको हम और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो तो फिर से हम एरे देखते हैं, 1 7 3 6 5 एंड 6 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा जो सेकंड बार जो टाइम लग रहा था वो सेकंड फॉर लूप, वो राइट सब एरे का सम निकालने में टाइम लग रहा था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोई कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि जिससे कि राइट सब एरे का सम निकालने का जो टाइम है वो हमारा बच जाए, ठीक है। बेसिकली ऑर्डर ऑफ वन में अगर निकाल सकते हैं कुछ करके तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम एक प्रीफिक्स सम नाम का हम एक और एरे बनाते हैं, ठीक है। ये प्रीफिक्स सम नाम का जो एरे होगा वो क्या करेगा, लेट्स से ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इस इंडेक्स तक एरे का सम रखेगा, ठीक है। सो 1 तक, बेसिकली 0 इंडेक्स तो हमारा इस एरे का सम क्या है, 1 है। ये हमारा 7 तक हमारा इस एरे का सम क्या है, 8 है, ठीक है। 3 तक हमारा इस सब एरे का सम 8 + 3 11 है। 11 + 6 हमारा 17 हो गया, 17 + 5 22 हो गया, और 22 + 6 28 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रीफिक्स सम नाम का जो एरे है वो बेसिकली इस किसी इंडेक्स आई तक इस एरे का सम क्या होगा वो रखेगा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। तो हम फिर से सेम काम कर सकते हैं, हम एक फॉर लूप लगाएंगे और हर एक फॉर int i = 0 i <n n i +, ठीक है। हमारा लेफ्ट सम के लिए हमें अब क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो एक और हमें वेरिएबल यहाँ के हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारा जो इस पूरे जो एरे का जो सम है वो 28 है, ठीक है, जैसा कि हमें पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें लेफ्ट सब एरे का सम निकालना है, ठीक है। तो लेफ्ट सब एरे का सम, लेट से हम किसी इंडेक्स अभी यहाँ पे है, ठीक है। चलो, यहाँ पे इस इंडेक्स पे है और हमें इसका लेफ्ट सब एरे का सम निकालना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि एल सम इक्वल टू, इसके लिए हमें ये प्रीफिक्स सम वाला जो एरे है इस पॉइंट तक एरे का सम रखेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट तक रखेगा और इसके लेफ्ट पार्ट का हमें सम निकालना है। तो अगर हम इस वाले जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसका सम को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें लेफ्ट सब एरे का सम मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सही। तो हम सिंपली प्रीफिक्स सम ऑफ आई, अगर इस पॉइंट पे माइनस माइनस जो हमारा एरे का, अभी इस पॉइंट पे जो एरे का जो एलिमेंट है उसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो अगर इस एरे का नाम नम्स है तो हमें नम्स ऑफ आई कर देंगे। तो हमें क्या होगा, ये यहाँ पे प्रीफिक्स सम हमारे पास 11 था और 11 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट सब एरे का सम 8 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास राइट सब एरे का सम निकालने का तरीका हम देखते हैं, ठीक है। तो राइट सब एरे का हमें जैसा कि पता है कि इस पॉइंट तक के एरे का सम 11 है, ठीक है। और अगर इस इंडेक्स के लिए हम चेक कर रहे हैं कि ये पिवट इंडेक्स है कि नहीं, तो इसका जो राइट सब एरे ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम टोटल एरे का जो सम 28 है, 28 में से
ये जो बाकी का जो एरे का सम है अगर वो माइनस कर देंगे तो हम इस वाले पार्ट का सम मिल जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो क्या, तो हम बेसिकली क्या करना है, सम माइनस ये प्रीफिक्स ऑफ आई, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम ऑफ आई कर देंगे तो हमारा राइट सम मिलेगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एल सम इक्वल टू आर सम, देन सिंपली रिटर्न कर दो आई। और बस इतना ही करना, और हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वाले में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि इस फॉर लूप से बाहर होगा, वो हमारा प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने के लिए, और दूसरा हमारे पास जो फॉर लूप होगा वो इज एल सम आई सम कैलकुलेट करके और हमारा पिवट इंडेक्स को हर एक पॉइंट पे जा जा के चेक कर लेगा, ठीक है। तो हम, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन हमारे पास इस वाले के लिए और इस वाले के लिए ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑर्डर ऑफ एन, जो कि ऑर्डर ऑफ एन ही है। बट इस पे जो स्पेस हमारे, ये जो टाइम हो गया टीसी, ठीक है, और स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो हमारे पास, एक हम एन साइज का ही एरे ले रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या इस प्रॉब्लम को हम बिना स्पेस लिए भी कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो इसके लिए हम बिना स्पेस लिए कर सकते हैं यानी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो फिर से हम देखते हैं 1 7 3 6 5 एंड 6 हमारे पास ये एरे था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे एरे का सम निकाल देते हैं, एक फोर लूप लगाने के बाद हमें इस पूरे एरे का एक सम मिल जाएगा, जो कि हमें पता है वो 28 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फोर लूप लगाते हैं इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो लेट से हमें, और एक हम एल सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको 0 से स्टार्ट कर देते हैं, और आर सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको हम जो पूरे जो सब एरे का जो सम है उसे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब सही है, क्योंकि लेट से इनिशियली हमारा आई अगर 0 है, हाँ ओके, हाँ या ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इनिशियली हम आर सम को सम से डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हम आई इक्वल टू 0 इंडेक्स पे हैं, ठीक है। आई इक्वल टू 0 इंडेक्स पे अगर हम इस इंडेक्स पे हैं, ये हमारा आई इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका जो लेफ्ट सम है हमारा, ये 0 का 0 है, ठीक है। बट आर सम हमारा, अगर ये जो पूरे एरे का जो सम है उसमें से अगर हम इस पॉइंट का सम को, इस पॉइंट का जो एलिमेंट है इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा राइट सम निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आर सम माइनस इक्वल टू हम क्या कर देते हैं कि जो भी नम्स ऑफ आई है, ठीक है, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो अब हमें इस इंडेक्स के टाइम पे हमें लेफ्ट सम पता है 0 है और राइट सम हमें पता है आई है, ठीक है। अब सिंपली आप एक काम करो, इफ लेफ्ट सम इक्वल टू आर सम होता है तो सिंपली आप कर दो रिटर्न आई, ठीक है। नहीं तो, नहीं तो अब हमें क्या करना है, अब अगली बार जब फॉर लूप आगे बढ़ेगा तो आई इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो हम अगला बार आगे बढ़ने से पहले हम सिंपली क्या कर देते हैं, लेफ्ट सम को इस वाले पार्ट से इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो लेफ्ट सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो इतना काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कोड हो सकता है, ठीक है। चलो, हाँ, अब इसी को, इसमें हम अगर टाइम देखते हैं तो टाइम हमारा सिंपली ऑर्डर ऑफ एन ही होगा, क्योंकि एक बार हम सम निकालने के लिए कुछ किए थे, एक फॉर लूप लगाया था और ये फॉर लूप है, बाकी हम एक्स्ट्रा कोई एरे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रॉब्लम का हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। चलो, तो इसी को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और देखते हैं कि सब सही है कि नहीं, जो हमने एल्गोरिथम बनाया है वो सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एक हम सम नाम का एक वेरिएबल में सिंपली लेता हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे एरे का सम कैलकुलेट करके रखने वाले हैं, ठीक है। सो फोर इन नम ऑफ, हम एक फॉर लूप फॉर लूप में लगा रहा हूँ,
और सिंपली सम प्लस इक्वल टू नम कर दिया। इस वाले लाइन से हमारे पास सिंपली क्या होगा, पूरे एरे का सम निकल गया। ठीक है, अब हम एक एल सम लेफ्ट सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि लेफ्ट सब एरे का सम रखेगा। ठीक है, या और एक राइट सम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि इसको मैं सम से इनिशियलाइज करता हूँ इनिशियली। ठीक है, और सिंपली मेरे को हर एक इंडेक्स पे जा के चेक करना है, इन आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स ऑफ साइज, हाँ आई प्लस प्लस ये कर दो। अब लेफ्ट सम हम जैसा कि हमने कोड देखा था, तो ये वाला पार्ट हमें सिंपली करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो हमें आई इक्वल टू 0 के टाइम पे राइट जो सम का जो सब एरे होगा उस बेसिकली हमें सम में से माइनस करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे राइट सब एरे का जो सम हमने सम से इनिशियलाइज किया था, तो उसमें अगर हम राइट सम को अगर हम हमारा जो करेंट एलिमेंट है उससे अगर माइनस कर देते हैं, तो हमारा राइट सब एरे का सम आ चुका है। ठीक है, लेफ्ट सब एरे का सम हमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपली आप एक इफ कंडीशन लगा दो, इफ कंडीशन में लेफ्ट सम इक्वल टू राइट सम हो जा रहा है, तब तक आप सिंपली रिटर्न कर दो, आई रिटर्न कर देना यहीं से। ठीक है, और यहाँ से जाते टाइम हमें क्या करना है, अगले वाले के लिए लेफ्ट सम को हमें कैलकुलेट करके रखना है। ठीक है, तो हमें अगले वाले के लेफ्ट सम कैलकुलेट करने, आई इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट सम कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, नम्स ऑफ आई को हमें सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और अगर इस वाले एरे से अगर ये फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी पिवट इंडेक्स नहीं है, और कोई भी पिवट इंडेक्स नहीं है, इसका मतलब है सिंपली हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड हो गया। चलो रन करा के देखते हैं। या सो जैसा कि हमने देखा कि हमें 3 आउटपुट आना चाहिए था, 3 आ रहा है। एक बार हम इस वाले पार्ट के लिए हम रन करा के देख लेते हैं। चलो इसके लिए हमारे पास आंसर सही आ रहा है, इस वाले का भी एक बार रन करा के देख लेते हैं। हाँ चलो जिसके लिए सही आ रहा है, अब हम एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, हाँ या सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और हमारा जो स्पेस है वो काफी 93.55% लोगों से अच्छा है। ठीक है, तो ये था हमारा पिवट इंडेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको कहीं बेसिकली इक्विलिब्रियम इंडेक्स नाम से मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम इंडेक्स उन्होंने इसी तरीके से डिफाइन किया है कि उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम इंडेक्स बोलेंगे जहां पे लेफ्ट सब एरे का सम इक्वल टू राइट सब एरे का सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। ठीक है, और चलो अब बाकी अगर आपको इस प्रॉब्लम में कहीं भी कुछ भी डाउट आया होगा, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल इसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक लाइक कर दें, और इसी टाइप का वीडियो आप अगर फ्यूचर में देखना चाहते हैं, इसी टाइप के इजी इजी सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब को भी कंसिडर कर सकते हैं।